गाइस, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 4 o'clock और आज की डेट है 30 जनवरी। और कल मैं आ गई थी घर से वापस 29 को। ठीक है, तो मैं अभी अपना लंच करने जा रही हूँ। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जोरों से भूख लग रही है, खतरनाक भूख लग रही है। आज मैंने हेयर वॉश किए हैं और क्योंकि बहुत लेट हो गई आज मैं काम में। पहले तो सो के लेट उठी थी क्योंकि थक गई थी, सो के लेट उठी। रात को वीडियो एडिट करती रही थी, लेट सोई थी, 2 बजे तक सोई थी। तो सुबह लेट उठी तो घर के सारे काम लेट हो गए। खाना बना के गई थी मैं और जस्ट अभी नहा के आई हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैं खाना खा रही हूँ। कोई भी सब्जी नहीं थी तो बस मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई है बढ़िया। और कल मैंने रात को दाल ढोकली बनाई थी क्योंकि इनका भी बहुत लाइट खाने का मन था, मेरा भी बहुत लाइट खाना खाने का मन था। तो दाल ढोकली बनाई थी, वही हमने खाई थी। और नाश्ते में भी हमने थोड़ी थोड़ी वो खा ली थी और मैं अपनी भी रोटियां बना के गई थी। तो बस अभी मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, फिर हम खाना खाते हैं। और हाँ, एक काम में और लेट हो गई हूँ क्योंकि पहले हम कहीं जाते हैं ना तो बैग पैक करो और फिर बैग को अनपैक करो। तो अनपैक तो कर दिया है बट सामान मैंने कहीं भी जगह पे नहीं रखा है, सारा सामान बेड पे फैलाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी वो सामान मुझे जगह पे लगा के रखना है, सारा का सारा। बस खाली कर दिया, बैग को पोंछ के रख दिया है बढ़िया साफ करके। बट अभी सामान जगह पे नहीं लगाया है। मैं क्या घी देख रही हूँ, घी कहाँ है, कहाँ है घी? ये चलो, रोटियां बना के रख के गई थी, एक बार और गर्म कर लेती हूँ। तो सर्दियों में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा खाना नहीं अच्छा लगता। तो कल मैं ना 3 बजे तक आ गई थी यहाँ पे और आने के बाद फिर बीच बीच में टाइम मिलता गया तो ब्लॉग एडिट करती रही और काम करती रही। फिर चाय बना के पी, फिर शाम को डिनर तैयार किया और इसी में टाइम हो गया। तो कल तो मैंने फिर ब्लॉग बनाया ही नहीं था, कल मैं आ गई थी। मैं 24 तारीख को यहाँ से गई थी और 29 तारीख को वापस आई हूँ। गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैंने आपसे कब बात की थी? इवनिंग में 4 o'clock, है ना। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी और थोड़ी देर मतलब सोई हूँ मैं, आधे 1 घंटे सोई थी मैं। उसके बाद फ़ोन आ गए तो फिर फ़ोन पे बात करना, फिर बीच में फ़ोन चेक करना, स्टोरी वगैरह आपके साथ शेयर करना। अभी रात के 11 बज रहे हैं। मतलब मैं दिन में भी ज़्यादा नहीं सोई थी, सोची थी कि यार मैं बहुत सोऊंगी लेकिन नहीं सोई। तो अभी ना मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो फिर मैंने कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया। ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अभी हमने डिनर नहीं किया है, रात के 11 बज गए क्योंकि भूख नहीं लग रही मुझे। तो अभी खाया था ना मैंने 4 बजे, लेट खाना खाया था। तो बस यही रहता है मेरा, फिर मुझे भूख नहीं लगती है। मैं इनसे बोलूँ कि जल्दी से खा लो, नहीं तो पता चले कि 12 बज जाएंगे। और मैं यहाँ ऐसे ही बैठी हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे। अपना एक व्लॉग एडिट कर रही थी, यहीं पे बैठ के बातें कर रही थी और यहीं बैठ के फ़ोन वगैरह चला रही हूँ अपना। मतलब बैठे बैठे 11 कब बज गए पता नहीं चला। अब मैं जा रही हूँ और देखते हैं कुछ खाने पीने का करते हैं और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम झूठ बोलती हो। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली रूम की हालत कितनी खराब हो रखी है। और मेरी मेहंदी निकल गई, ये देखो, ये देखो मेरी मेहंदी निकल गई है। मैंने लगवाई थी मेहंदी 23 तारीख को, 23 को नहीं 22 तारीख को लगवाई थी मैंने। और 22 तारीख से अब तो निकलेगी ना, बहुत टाइम हो गया। आज हो गई है, सुबह बताया था ना मैंने आपको। हाँ, आज 30 है ना, इसलिए तो बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैंने आज इसको निकाल दी थी। फिर वो निकलती ना गंदी सी लगती है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं घर की हालत। मैं तो यहाँ से उठी नहीं हूँ यार, उठी तो हूँ बट बस वही है ना कि फिर आगे बैठ जाती हूँ, फिर आगे बैठ जाती हूँ। कोम की थी बस मैंने, आज हेयर वॉश किए थे ना, बहुत दिन से नहीं किए थे। और ये देखो, बैगों को अनपैक करके अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे रख दिया गया है। यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं जो कि आज वॉश हुए हैं, इन्होंने किए थे, मैंने नहीं किए थे।
मैं तो अभी नहीं करूँगी। वहाँ पे सारे जो मेरे पार्सल हैं वो रखे हुए हैं, जो सामान आ चुका है और अभी कुछ आ भी रहा है, तो मुझे अपने वीडियो के काम वो भी करने हैं। और यहाँ पे हमारा न्यू वाला कैमरा इसको भी चेक करना ज़रूरी है। अभी मैंने इससे कोई काम नहीं किया क्योंकि पहले मुझे थोड़ा सा चलाना सीखना पड़ेगा ना, कैमरे को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे वो सारा सामान रखा है जो कि मेरे साथ आया है। किचन की हालत दिखाती हूँ आपको, पूरा घर दिखा रही हूँ मैं अभी। ये है किचन की हालत। तो मुझे खाना जो है वो ज़्यादा बनाना नहीं है क्योंकि इतना लेट बनाया था ना मैंने, तो मैंने दोनों टाइम का ही बना दिया था क्योंकि मैं थक गई थी ना। बस रोटियां गरम बनाऊंगी। अब मैं आपको इस रूम की हालत दिखाती हूँ। ये देखो, इस रूम में आपको कपड़े कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ ज्वेलरी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ भी ये देखो सारी चीज़ें मुझे जगह पे लगानी है। तो इस रूम में ज़्यादातर ना कपड़े कपड़े रहते हैं। तो ये है हालत। अब ये सारा सामान मुझे ना प्रॉपर तरीके से लगाना है। सबसे पहले तो स्पेस बहुत कम है, मुझे कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी और जुगाड़ नहीं हुई तो फिर मुझे लेना ही पड़ेगा। अब और ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। मेरी कपड़ों की वाट लग रही है तो इनको मुझे ड्राई क्लीन कराने हैं, जितने भी मेरे लहंगे हैं। और साड़ियों पे मुझे ज़रूरत लगेगी तो उन पे भी कराने हैं। और हाँ, ये वाली साड़ी मैं कल पहन के आई थी, ये पिंक वाली साड़ी, तो इस पर कुछ लग गया था तो मैंने उसको हाथों हाथ वॉश किया कल रात को ही। तो ये है। और मेरे बाल वाल कैसे हो रहे हैं, कुछ ऑयलिंग वगैरह नहीं की ना अभी मैंने, तो ऐसी हालत है। अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतने दिन से डेली सुबह तैयार हो जाओ, शाम तैयार हो जाओ, सुबह तैयार हो जाओ, शाम तैयार हो जाओ, तो बस तैयार होने में ही टाइम निकल गया। तो अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तैयार होने का। सो प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। चलिए अब मैं जा रही हूँ। और सर्दी जो है एकदम से गायब हो गई है। इतनी तेज वाली सनलाइट थी आज कि कपड़े 2 घंटे में ही सूख गए थे, पता है। तो अभी दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब ऊपर अगर आप जाते हो तो बहुत गर्मी है, धूप में नहीं बैठ सकती, इतनी तेज वाली धूप है। और नीचे तो वही थोड़ी हल्की फुल्की ठंड जो लगती रहती है। तो ये है, ये सारा सामान मैं कल लगाऊंगी, आज नहीं लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ की लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि भगवान जी को भी सुला दिया है। आरती वगैरह तो सब हो गई थी। और बस ये वाला जो सामान है इसको भी मुझे निकालना है, देखना है। भी ऐसे ही रख दिया था मैंने तो आके, बस ये यहाँ पे बातें कर रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही हो, आपको मिलवाऊँ? मैंने देखो लॉक कर दिया क्योंकि इनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी, मैंने लॉक कर दिया था। हेलो, रात को 11 बजे किसी से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हो? चलिए गाइस, अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी, ओके। गुड नाइट। तो गाइस अभी हो गया है नेक्स्ट डे और यहाँ पे लंच तैयार हो रहा है। घर के काम वाम सारे हो गए हैं। और ये मैंने बनाई है मटर की खट्टी मीठी लौंजी। तो ये ना आलू के पराठे के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। टमाटर मटर मसाले के साथ में ये बनती है। और यहाँ पे आलू का मैंने मसाला बन के तैयार कर दिया है बना के। आलू के पराठे बन रहे हैं गर्मा गर्म, इनको खाने थे। और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी, कल मैंने आपको बताया ही था। तो आलू भरपूर मात्रा में है तो मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बना लेते हैं। तो इनकी प्लेट है, इनको दे के आती हूँ। इतनी तेज़ धूप है बाहर। गुड आफ्टरनून। कल से फिर मैंने व्लॉगिंग ही नहीं की, इतनी तेज़ वाली धूप है बाहर, आप देख सकते हो। और ये मैंने आज आटे का जो डब्बा है ना उसको क्लीन कर दिया। ये देखो ना कितना सारा हमारे यहाँ पे वो लगा हुआ है, हरा धनिया है ना। चलिए, घर के काम वगैरह सब हो गए थे। और तो कल मैंने ब्लॉग फिर बनाया ही नहीं, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा, मैं सच बता रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस बैठे रहो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मैं उठाती हूँ यहाँ से सामान और लेके जाती हूँ उस वाले रूम में और लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके लेके जाऊँगी। और गाइस आज की डेट है 31 जनवरी, लास्ट डेट। जनवरी भी गया। यहाँ पे ये अपना कुछ काम कर रहा है। मैंने आज बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी है। और अभी बज रहे हैं दोपहर का 2:30 बज गया।
लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। और आज शाम को हमें थोड़ा सा काम से जाना है, देखते जा पाते कि नहीं जा पाते हैं। मेरी नील पेंट निकल गई है। चलो मैं वहाँ से और भी सामान लेके आऊँ, फिर लगाती हूँ। तो मेरे घर में ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी एक अलमीरा पूजा वाले रूम में है, एक मेरे बेडरूम में है। तो कुछ सामान मुझे यहाँ रखना पड़ता है, कुछ वहाँ रखना पड़ता है, तो भागम दौड़ होती है। तो बस वहाँ पे मैंने अनपैक किए थे ना बैग को, तो सारा सामान वहाँ से उठा के लेके आ रही हूँ मैं। और आपने देखा कि उस वाली अलमीरा में मतलब मिरर दिया हुआ है, इस वाले रूम में जो अलमीरा रखी है ना पूजा वाले रूम में, और उस वाले में पूरा फुल मिरर नहीं है मेरे पास में। तो जब कभी मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे वहाँ से साड़ी अपना सारा सामान लेके यहाँ पे तैयार होने के लिए आना पड़ता है। तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्या करें अभी थोड़ा सा। एक तो ना रेंट का घर है, तो थोड़ा सा सोचते भी हैं कुछ करने से पहले। तो कोई नहीं, बस यहाँ पे मैं सारा सामान उठा के लेके आ गई हूँ। और सबसे पहले जो मेकअप का सामान है ना, वो मैं मेकअप वाले बॉक्स में लगा देती हूँ। और बहुत फैल जाता है यार, कहीं जाते हैं तो कितना सारा सामान। देखो मेरा कर्लर, मेरे क्रेपिंग वाली मशीन, मेरे बैंगल्स, एंड वहाँ पे सारे के सारे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी ठीक करना है। तो एक दिन मैंने सारा ये मेकअप वेकअप वाला लगाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि एक ही दिन में सारा काम कर लूँ मैं, और भी काम करने होते हैं ना। और टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और थोड़ा सा अभी थके हुए भी हैं, तो सोचती हूँ कि आराम आराम से कर लेंगे। फिर भी मैंने एक दिन में ये सारा वाला काम है ना, जो बैंगल्स का, मेकअप का, ये सब मैंने लगा दिया था। और दूसरे वाले दिन में मैं सारे के सारे कपड़े लगा दूँगी, ऐसा मैंने सोच लिया था। तो चीज़ें मुझे जगह पर ही रखनी होती है, क्योंकि कभी भी मुझे वीडियो शूट करना होता है तो फिर वो ढूंढती रहूँगी, ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के ही काम करती हूँ, कि मुझे जगह पर सारा सामान मिल जाए, भड़बड़ ना हो जब मैं कोई वीडियो शूट करूँ या जब मैं कोई भी मेकअप करूँ। तो ये रहता है। तो लिपस्टिक वाले बॉक्स में लिपस्टिक सारी डाल दी है मैंने, और इसको मैं खाली करके रख दूँगी। सारा सामान मैंने निकाल दिया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सामान को मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है, स्पेस बहुत कम है। और आज मैंने सोचा था कि मैं जिस चीज़ के लिए मैं डेली परेशान हो रही हूँ, वो हम जाएंगे लेने के लिए। तो देखिए आगे आगे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा बैंगल बॉक्स है, इसमें मैं सारे के सारे बैंगल्स अपने लगा देती हूँ। तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी ना डबरा से बैंगल्स की, जैसे कि मुझे लहंगे की मैचिंग की लेनी थी, और जो मुझे साड़ी थी उसकी मैचिंग की लेनी थी, और एक दो जोड़ मैं क्या कहते हैं कड़े लेके आई थी अपने लिए। तो वो सारी न्यू वाले बैंगल्स में इसमें लगा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और मैंने भी अपना काम फिनिश कर दिया है जितना मुझे करना था। अभी काम करते करते हो गई है इवनिंग। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। तो बहुत दिन से आपको चाय बनाते नहीं दिखाया है ना, आप लोग मिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो मुझे भी बढ़िया अपने हाथ की चाय पसंद आती है। तो बस यहाँ पे चाय बना लेते हैं इवनिंग वाली, और फिर तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। तो अंदर तो ना इतना एहसास नहीं हो रहा था ठंड का, लेकिन बाहर बहुत तेज़ वाली सर्दी है। तो मैं अपना जैकेट और कैप वगैरह लगा के आई हूँ, क्योंकि एकदम मतलब बर्फीली वाली हवा चल रही है बाहर।
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, पूछते हुए गए थे क्योंकि हमें नहीं पता था यहाँ पे कहाँ पे जो हमें चाहिए वो मिलता है। तो एक दो जगह पूछा तो फिर हम लोग पहुंच गए थे। और अभी हम लोग आ चुके हैं शॉप पे। तो आप लोग देख करके थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे आए हैं। जी हाँ, मैं आपसे बहुत दिन से बोल रही हूँ ना कि मुझे अलमीरा चाहिए, तो मैं यहाँ पे वही देखने के लिए आई थी। और एक दो में पसंद भी आ गई थी, बट उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले तो, और देख के पसंद करके रख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो एक दिन तो ऐसा मतलब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो ऐसा होता ही है ना कि पहले हम देखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, फिर ही उसकी ख़रीदारी हम करते हैं, है ना। तो पहले तो हम लोग देख के आ गए थे, थोड़ा सा आइडिया ले लिया था हमने, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम आ रही थी जो कि हमें क्लियर करनी थी। तो वो क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही हम अलमीरा को लेंगे, ठीक है। तो बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और घर के लिए घर पहुंच के मुझे डिनर भी रेडी करना है। और टाइम हो गया था 9, साढ़े 9 बज गए थे, क्योंकि हम घर से ही थोड़ा सा लेट निकले थे ना। फिर बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं तो फिर बातें भी करने लग जाते हैं। तो बस घर पहुंचते ही मैंने मटर ली थी रास्ते से। तो मैंने बनाया था मटर पुलाव, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाया था गर्मा गर्म। और वैसे भी अब ना मटर जाने ही वाली है, तो मटर बहुत अच्छी दिख गई थी मुझे मार्केट में, एकदम हरी हरी और फ्रेश मटर दिख गई थी। तो मैं सोचा कि चलो मटर ले लो, मटर पुलाव बनाएंगे, जल्दी से भी बन जाएगा और टेस्टी भी लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों में, और इनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो लाइट खाना खाने का मन करे ना, तो मैं कुछ इस टाइप से जल्दी से बना लेती हूँ। आम के अचार के साथ में मटर पुलाव बढ़िया, और इसमें जाएगा ऊपर से घी। तो चलिए हम अपना डिनर करते हैं, इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।